हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्यूटर्स के चैप्टर माउस एंड कीबोर्ड कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि माउस किस तरीके से यूज़ करना है और माउस किसे कहते हैं। इसी तरीके से कीबोर्ड क्या होता है और स्पेशल कीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले माउस के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि माउस को माउस क्यों कहते हैं। तो माउस जो है बिल्कुल हमारे पास जो हो एक माउस की तरह ही नज़र आता है। इसकी टेल होती है इसी तरीके से दो एयर्स, यानी कि इसके अंदर दो बटन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट पे दो बटन्स मौजूद होते हैं, जिसके ऊपर लेफ्ट बटन पे हम लोग अपनी सबसे पहली यानी इंडेक्स फिंगर रखते हैं और राइट बटन के ऊपर हम लोग अपनी मिडिल फिंगर रखते हैं। ठीक है, और बीच में हमारे पास जो है वो एक स्क्रॉल व्हील भी होता है। ठीक है, और माउस काम क्या करता है, माउस जो है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है वो पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर को मूव करने के काम आता है। जस्ट लाइक आप लोग अभी देख सकते होंगे कि मेरा जो पॉइंटर है वो मूव हो रहा है, तो मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ तो मेरा पॉइंटर जो है वो मूव हो रहा है। ये फंक्शन होता है माउस का। इसी के साथ साथ एक और फंक्शन ये भी होता है माउस में कि माउस किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करने के बाद उसे ओपन भी कर सकता है। तो अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड के अंदर सबसे पहले हमारे पास टॉप पे बिल्कुल यहाँ पे आ जाती है नंबर कीज़, ये हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेटिकल कीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे टॉप 10 में हमारे पास यहाँ QWERTY UIOP, ये सब हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ कहलाती हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास सारी सिंबल्स की कीज़ होती हैं, ये सारे के सारे सिंबल्स हैं। इसी तरीके से साइड में जो कीज़ नज़र आ रही हैं, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, ऑल्ट, स्पेस बार और इंटर है हमारे पास, और इसी तरीके से बैक स्पेस, ये सारी की सारी कीज़ जो हमारे पास हैं ये कहलाती है स्पेशल कीज़। हर की का अपना अपना फंक्शन होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सी की क्या काम कर रही है। इसी तरीके से हर जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। इसी के ऊपर यहाँ पे कुछ और भी हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं। उन सिंबल्स को किस तरह यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ माउस की, तो अभी हमारे पास ये कर्सर, मेरा पॉइंटर जो है वाइट कलर का पॉइंटर आपको स्क्रीन पे मूव होता हुआ नजर आ रहा होगा, इसे हम कहते हैं पॉइंटर। तो जब आप अपने माउस को मूव करते हैं तो इसे कहते हैं कि पॉइंटर मूव करना। ठीक है, अब आपके माउस पे जो है वो दो बटन होंगे, एक होगा लेफ्ट और एक होगा राइट। तो आप अपना पॉइंटर किसी भी फाइल पे लेके जाएंगे, जैसे मैं इस फाइल पे लेके गया और इस फाइल पे ले जाने के बाद मैं एक बार क्लिक करूँगा तो ये फाइल जो है वो सेलेक्ट हो गई है। अगर मुझे कोई दूसरी फाइल सेलेक्ट करनी है तो फिर मैं अपना माउस के बटन उस फाइल पे लेके जाऊंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो वो फाइल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस फाइल के ऊपर लेफ्ट वाला जो है वो डबल क्लिक करें। ठीक है, आप लेफ्ट वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से जाके मैंने डबल क्लिक किया तो ये फाइल मेरे पास जो है वो ओपन हो गई। इसी तरीके से अगर मैं इसके ऊपर जाके डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखना चाहते हैं, कुछ और ऑप्शंस देखना चाहते हैं उस फाइल से, उस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, उस फाइल का नाम चेंज करना है, तो आपने माउस का जो है राइट क्लिक करना है, जिसके ऊपर आपकी मिडिल फिंगर होती है, आपने उस माउस का राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो है रीनेम वगैरह, या अगर आपने कोई फाइल डिलीट करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है, तो आप लोग जो है इस तरीके से अपनी फाइल को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई माउस की बात। एक और चीज़ माउस में जो है कि आपने एक फ़ाइल के ऊपर जाना है, फ़ाइल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक बार अपना जो है वो लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करना, और लेफ़्ट वाला बटन को छोड़े बिना आपने होल्ड करके रखना है उस बटन को, और अपना माउस मूव करना है। जहाँ जहाँ आप माउस मूव करेंगे वहाँ आपकी फ़ाइल चली जाएगी। ठीक है, अगर आप अपनी फ़ाइल को ड्रैग, इसे कहते हैं हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करने के बाद जहाँ भी मुझे इस फाइल को रखना होगा मैं वहाँ ले जाके इसको ड्रॉप कर दूँगा। तो ये होता है हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो कीबोर्ड यूज़ करते हैं और कीबोर्ड की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, स्पेशल कीज़ क्या होती हैं, और इसी तरीके से न्यूमेरिक कीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूँ सिंपल, अगर मुझे टाइप करना है कुछ, यहाँ से मैं लिख दूँगा माई नेम इज़, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़ नेम। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जो है वो कॉपी हो जाए टेक्स्ट, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद हम एक स्पेशल की यूज़ करते हैं, वो स्पेशल की हमारे पास है कंट्रोल। तो हम लोग कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करने के बाद सी प्रेस करेंगे, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा।
फिर हमने इंटर प्रेस करना है अगली लाइन में आने के लिए। उसके बाद हम लोग कंट्रोल की मदद से जो है वो वी प्रेस करेंगे, कंट्रोल और वी प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है हमारे पास वो कंट्रोल की परफॉर्म करती है कॉपी और पेस्ट करने के, इस वजह से ये हमारे पास स्पेशल की कहलाती है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये टेक्स्ट जो है अभी स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, अगर इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, अगर कोई वर्ड मैं चाहता हूँ कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद कोई भी अपना लेटर का जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ आएगा। इसी तरीके से जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, इनके ऊपर आपको जो है कुछ और सिंबल्स बने हुए भी आ रहे होंगे। अगर आप वो सिंबल्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप 1 दबाएंगे तो ये सिंबल आ रहा है। 2, जिस बटन के ऊपर जो सिंबल बना हुआ होगा उसके ऊपर वही सिंबल आ जाएगा। इसी तरीके से बात करते हैं एक और स्पेशल की, स्पेस। स्पेस हमारे पास स्पेस देने के लिए यूज़ होती है। जैसे जैसे आप स्पेस देते रहेंगे वैसे वैसे खाली जगह जो है आगे बढ़ती रहेगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस हमारे पास जो है वो स्पेसेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ से आप स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप इंटर की बात करूँ तो इंटर करने से जो आप लोग नेक्स्ट लाइन में जाते रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इंटर और बैक स्पेस की, तो इंटर की एक और फंक्शनैलिटी ये भी होती है हमारे पास कि वो इंटर जो है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए काम आती है। जैसे मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया, अब मैं अगर इंटर प्रेस करता हूँ तो ये फाइल जो है मेरे पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से बैक स्पेस की एक और फंक्शनैलिटी होती है। जैसे अभी मैं किसी फोल्डर में जाता हूँ, इस फोल्डर में जाया और इस फोल्डर में जाने के बाद मुझे पिछले फोल्डर में जाना है, तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो वो मुझे जो है वो पिछले फोल्डर में ले जाएगा जैसा जहाँ से मैं आया था। जैसे अभी मैं इस फोल्डर में जाता हूँ, इस फोल्डर में जाता हूँ, इस फोल्डर में और इस फोल्डर में, मैंने बहुत सारे फोल्डर खोल लिए। अब मैं बैक स्पेस करूँगा तो मैं पिछले पिछले फोल्डर में जाता रहूँगा। तो इस वजह से जो है ये स्पेशल कीज़ कहलाती हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ आई होगी आप लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़।